हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ज्योति आज फिर आपके सामने आई हूँ कक्षा 12 चैप्टर 1 कार्नेलिया का गीत लेकर। ठीक है बेटा, देखिए चैप्टर 1 देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। ये चैप्टर 1 में दो गीत हैं। पहले देवसेना का गीत जो हमारा लिया गया है स्कंदगुप्त से, वो स्कंदगुप्त की चाह में देवसेना ने गाया था, वो करुणा भरा गीत था। और अब जो हम ले रहे हैं ये कार्नेलिया का गीत है। ये कार्नेलिया ने भारत की संस्कृति को लेकर, भारत की गौरवमय वातावरण को लेकर ये गीत गाया है। ठीक है, और ये कार्नेलिया कौन थी पता है आपको? कार्नेलिया थी सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी कार्नेलिया, जिसने भारत की संस्कृति और यहाँ के गौरव को देखते हुए ये गीत गाया था। ठीक है, देखते हम ये क्या कार्नेलिया का गीत। पहले वाला हम देवसेना का गीत आपको पढ़ा ही चुके हैं। ये है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। जयशंकर प्रसाद के बारे में भी हम देवसेना के गीत में आपको बता चुके हैं। इन्होंने 2 नाटक लिखे थे। नाटक तो बहुत भी लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में जो बुक लगी हुई है, बुक अंतरा भाग 2, इसमें जो आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट में चंद्रगुप्त के 2 गीत लगे हुए हैं। पहला गीत है देवसेना का गीत, जो देवसेना ने गाया है, दुख में करुणा भरा वो गीत है। ठीक है, दूसरा है ये कार्नेलिया का गीत, जो कार्नेलिया ने गाया है भारत की संस्कृति को लेके। तो देखते हैं हम क्या है इस हमारे गीत में। देखने से पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप तक समय से पहले पहुंच जाए। ठीक है बेटा, ओके। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ निर्निज प्यारा। बरसाते आंखों के बादल, बनते जहां भरे करुणाजल। लहरें टकराती जहां अनंत की, पाकर यहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सबेरे, भरती डुलकाती सुख मेरे। मदिर उगते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ लिया। पढ़ने से पहले एक चीज और बताऊंगी, जब भी आप वीडियो में हमारे साथ आए या हमारे साथ पढ़ें, अपनी बुक भी आप खोले रखें और उसमें देखते रहें। ठीक है, क्योंकि बिना बुक के ये आपको समझ में नहीं आएगा। अरुण ये मधुमेह देश हमारा। ठीक है बेटा, अरुण होता है लालिमा युक्त। क्या होता है? लालिमा युक्त, लालिमा युक्त। ठीक, मधुमेह मिठास से भरा हुआ, मधुमेह मिठास से भरा हुआ। कि ये जो हमारा देश है, कितना अरुण ये मधुमेह देश हमारा, कि कितना लालिमा युक्त और कितना मिठास से भरा है। कार्नेलिया कह रही है भारत की संस्कृति को देखकर भारत के लिए, कि ये जो हमारा देश है कितना मधुमेह और कितना करुणा से अरुण भरा है, मतलब लालिमा युक्त और मिठास से भरा हुआ है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अनजान जिसे हम नहीं जानते हैं। क्षितिज, क्षितिज होता है बेटा जहां पर हमें धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे हमें अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे दिखे तो हमें ऐसा लगा कि जैसे धरती से आसमान मिले हुए, तो उस पॉइंट को कहते हैं हम क्षितिज। और वो पॉइंट किसी को मिलता नहीं है, इसलिए वो अनजान होता है, क्योंकि हम जितना आगे जाएंगे इतना आगे हमें वो चीजें दिखती रहेंगी, तो इसलिए उसे कहा गया क्षितिज। तो यहाँ पर कहा गया है जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, कि हमारा जो ये देश है यहाँ पर अनजान लोगों को भी, अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। इतना अच्छा ये हमारा देश है, मिठास भरा है और लालिमा युक्त है। और अनजान लोगों को भी, जो विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ, उन्हें भी बड़े ही सम्मान के साथ सहारा दिया जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरस तामरस, तामरस होता है तांबे जैसा रंग। गर्भ विभा मतलब
धरती पर नाच रही है तरु शिखा, जो पेड़ पौधे जो होते हैं घास फूस वो नाच रही है, उनकी शिखा मतलब उनके जो चोटियां होती है वो नाच रही है। देखिए जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे ऐसे हिलते हैं तो हमें नाचने जैसे ही प्रतीत होते हैं, तो उसी को कहा गया। जब पेड़ पौधे हिल रहे हैं और उनपे जो ओस की बूंदे हैं, जब उनपे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो तांबे जैसे रंग की लग रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सरस तामस गर्भ विवाह पर, जैसे पूरी धरती पर तांबे जैसा रंग फैल गया है और उस खुशी में नाच रही है तरु शिखा मनोहर। और तरु शिखा वहां पर मतलब पेड़ की जो चोटियां हैं, जो हमें घास फूस है उनके जो शिखाएं हैं वो हमें हिलती हुई नजर आ रही हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब यहाँ पर नाच रहे हो। आपने देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कि जब हवा चलती है तो सारी जो खेती जो है वो इस तरीके से हिलती है, तो वो हमें नाचने जैसी प्रतीत होती है। अगर उसको हम सुबह देख लें तो जो सूरज की पहली किरण गिरती है और वो सब ओस में भरी हुई रहती है घास फूस या फसल, तो उस पे जो ओस भरी फसल पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो तांबे जैसी ही लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो नाच रही हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। मंगल कुमकुम, कुमकुम क्या होता है बेटा? जो आप और हम टीका लगाते हैं या पूजा करते हैं, जब टीका लगाते हैं, सिंदूर हो गया, रोली हो गया, वो कुमकुम, वो एक पवित्रता से उसको देखा गया है कि जैसे हम कुमकुम लगा देते हैं तो पवित्रता से होती है, पूजा करते हैं, फास्ट रखते हैं तो कुमकुम लगाते हैं, आपने भी लगाते हैं, औरों को भी लगाते हैं, ठीक है। तो छिटका जीवन हरियाली पर, तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, किसी ने मंगल कुमकुम ऐसे छिड़क दिया हो। जो हरियाली जो है मैंने अभी बताया था कि जब उस पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो तांबे जैसी और लाल लाल चारों तरफ लगती है। जो ओस की बूंदे जो है उन पर सूरज की किरण पड़कर उन ओस की बूंदों को लाल कर रही है। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी तरफ पूरी फसल पर, पूरी हरियाली पर कुमकुम छिड़क दिया है और उसको पवित्र बना दिया है। अब देखिए, लघु सुरधनु से पंख पसारे, लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। छोटे छोटे इंद्रधनुष की तरह पंखों को फैलाकर और शीतल मलय समीर सहारे। शीतल मतलब ठंडी, मलय समीर, मलय पर्वत की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं, दक्षिण दिशाओं से आने वाली ठंडी हवाएं। मलय पर्वत दक्षिण दिशा में है ना, तो वहां से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उनके साथ ही इंद्रधनुष जैसे छोटे छोटे पंख फैलाकर उड़ते खग निज और मुंह किए। उड़ते खग, खग मतलब पक्षी, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक। जिस ओर मुंह किए, किस ओर मुंह किए? जहां से मलय पर्वत से हवा, ठंडी हवा आ रही है। समझ नीड़ निज प्यारा, अपने प्यारे प्यारे अपने घोंसलों में। देखिए दक्षिण दिशाओं से जो ठंडी हवा आ रही है, जो मलय पर्वत की तरफ से जो ठंडी हवा आ रही है, उस हवा के सहारे छोटे छोटे पक्षी इंद्रधनुषी अपने पंख फैलाकर अपने अपने घोंसलों में जा रहे हैं, ठीक है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती जानंत की पाकर जहां किनारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, जो बादल जो है वो करुणा जल अपनी आंखों में भर के कहीं भी बरस जाते हैं, ठीक है। कहां पर? यहाँ पर भारत में। भारत में क्या है, जो बरसात जो है वो कहीं पर भी होने लगती है। बरसाती आंखों के बादल, बादल जो है जहां पर ठंडे होते हैं वहां पर ही अपने करुणा रस को बरसा देते हैं। लहरें टकराती जानंत की, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। लहरें टकराती जहानंत की पाकर यहाँ किनारा, तो यहाँ हमारे भारत देश में जो नदियां जो हैं जो टकराती हुई आ रही हैं उनको भी यहाँ सहारा मिल जाता है, उनको भी यहाँ पर आकर किनारा मिल जाता है। हेम कुंभले उषा सवेरे, हेम कुंभले उषा सवेरे कि सुबह के समय जो मटका जो है, जैसे मटके में से पानी गिरता है, इस तरीके से सूर्य जो है अपनी पूरी किरणें
बिखेरता है, भरती ढुलकाती सुख मेरे। और अपने जो किरणें जो है अपने हेम कुंभ से, कुंभ मतलब मटका, अपने मटके से, जिस तरीके से मटके से पानी गिरता है उसी तरीके से सूर्य जो है अपनी रोशनी को चारों तरफ फैलाकर सुख का अनुभव कराता है। मधिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। मधिर उगते, मधिर मतलब मस्ती में मस्त कर देने वाली, उगते मतलब सुबह उबासी जो लेते हैं, रहते जब जगकर रजनी भर तारा। रजनी मतलब रात्रि, रात्रि भर से जो तारे, पूरी रात्रि भर से जो तारे जागे हुए हैं वो भी सुबह को अपनी मस्ती में ऊँग रहे हैं। कहां पर? भारत देश में। तो देखा, ये आपने पढ़ा, समझ में आया? एक बार और फिर से रिपीट कर देती हूँ। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, कि जो हमारा भारत देश है कितना ही लालिमा युक्त और मधुमेह मिठास वाला देश है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कि यहाँ पर अनजान क्षितिज को भी, अनजान लोगों को भी, जो विदेशों से लोग आते हैं उनको भी सहारा मिल जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। के धरती पर सरस ताम्ररस की तरह जो तांबे जैसे पीला रंग, तांबे जैसा ताम्र रंग पूरी जो हरियाली पर यहाँ पर छाया हुआ है। कैसे छाया हुआ है? जब सुबह को ओस भरी हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ताम्ररस की तरह लहरा रही हैं और सारी तरु की शिखाएं नाच रही हैं। और वो दृश्य कैसा लग रहा है? मनोहर, मन को मोहने वाला। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी हरियाली पर कुमकुम छिड़क कर सभी को पवित्र कर दिया है। किसको? भारत की धरती को। वो कुमकुम कैसा लग रहा है? जब ओस की बूंदों पर सूर्य की किरणें मिल रही हैं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो वो जो किरणें जो है वो उसकी बूंदें जो है वो लाल लाल रंग की लग रही हैं। तो मानो जैसे प्रकृति पर किसी ने कुमकुम बिखेर कर सभी को पवित्र कर दिया हो। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ निज निज प्यारा। समझ नीड, नीड निज प्यारा। नीड मतलब होता है घोंसला, ठीक है। अब क्या है? लघु सुरधनु से पंख पसारे, कि छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे पंख को पसार कर, शीतल मलय समीर सहारे, शीतल हवा के सहारा लेकर। शीतल हवा मैंने बताई थी ना अभी, जो दक्षिण दिशा से जो मलय पर्वत से जो ठंडी हवा आ रही है उसके सहारे। उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ निज नीड़ निज प्यारा। कि उस हवा के सहारे, उस ठंडी हवा के सहारे जो छोटे छोटे पक्षी हैं इंद्रधनुषी पंख फैलाकर अपने अपने घोंसलों में जा रहे हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल। कि यहाँ पर जो बादल जो हैं वो अपनी आंखों में करुणाजल लिए हुए कहीं भी बरस जाते हैं और लोगों को तृप्त कर देते हैं और इस धरती को भी तृप्त कर देते हैं। लहरें टकराती जानंत की, जो लहरें जो अनंत से टकराती टकराती चारों दिशाओं से आती हैं, पाकर जहां किनारा, और उन्हें भी यहाँ पर किनारा मिल जाता है, शांति की प्राप्ति हो जाती है। देखो जो नदियों का जो जल होता है जो इतने बहाव से आता है समुद्र में मिलकर वो भी वहां पर रुक जाता है। हेम कुंभ लिए उषा सवेरे, जो सुबह सुबह की जो प्रातः भरा जो भोर भरा जो दिन है वहां पर हेम कुंभ लिए, जिस तरीके से कुंभ माने मटका, मटका अपना पानी या कुछ भी बरसाता है, कुछ भी डालता है, उसी तरीके से सुबह की जो पहली किरणें ऐसे लगे जैसे सूर्य अपने मटके में से चारों तरफ फैला रहा है और सुख को बांट रहा है। मदिर उगते रहते जब जगकर, रजनी भर तारा, कि जब तारे भी पूरी रात जगकर अब वो भी मस्ती में ऊँघ रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई? क्या है ये? कार्नेलिया का ये गीत है जिसने भारत की विशेषताओं का वर्णन किया है यहाँ पर। ठीक है, स्कंदगुप्त
नाटक से ये गीत लिया गया है, ठीक है। और इनमें से आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। बच्चों एक बार और फिर कहूंगी, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय से आपको सारी वीडियो मिल जाए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और ठीक है बच्चों, और आप बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू।